अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़ि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है सहरे जुनून, पागलपन का जादू। किसी को आप देखकर कहते हैं कि इसके ऊपर जादू कर दिया गया है, ये पागल हो जाए, ठीक है। क्या वाकई ही उसके ऊपर ये जादू है पागलपन का? उसकी अलामात और उसका इलाज इंशाअल्लाह बयान करता हूँ। हज़रत ख़ारजा बिन्ते सल्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर फरमाते हैं कि इनका चाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया। फिर वो किसी एक बस्ती से गुजरा और उस बस्ती वालों ने एक शख्स को जंजीरों में झगड़ा हुआ। तो उस बस्ती वालों ने कहा कि हमें पता चला है कि तुम्हारा जो नबी है वो खैर लेकर आया, भलाई लेकर आया, तो क्या तुम हमारे इस साथी का इलाज कर सकते हो? तो उन्होंने कहा जी जरूर। अब इन्होंने क्या किया, उस साथी के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ते रहते मुसलसल और अपने मुंह के अंदर थूक को जमा करते, फिर उस साथी के ऊपर वो थुतकार देते। इस अमल को कई बार उन्होंने किया और इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मजनून पागलपन जो बंदा था जिसको जंजीरों में झगड़ा हुआ था उसको अल्लाह ने शिफा दी। जब शिफा दी तो उस बस्ती वालों ने उनको 100 बकरियां अता फरमाई। अब उन्होंने क्या किया, 100 बकरियां लेकर अल्लाह के नबी के पास हाजिर हो गए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल ये सारा माजरा है, ठीक है जी। अब यहाँ से ये पता चला कि सूरह फातिहा शिफा है, अगर पढ़े इसको यकीन के साथ। कुरान तो वैसे भी सारा शिफा है, लेकिन सूरह फातिहा की फजीलत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रख लो, तुमने बरहक दम किया है। लोग तो नाजायज दम करके लोगों का माल बटोरते हैं। अब इसकी अलामत क्या है? बेतुकी बातें करना, एक जगह पर ना ठहरना, फिर इसके अलावा किसी काम को जारी ना रखना कि कोई काम कर रहा है उसको छोड़ दिया, दूसरा शुरू किया उसको छोड़ दिया, तीसरा शुरू किया उसको छोड़ दिया, फिर अपने शक्ल सूरत और सफाई का ख्याल ना रखना, फिर इसी तरह गैर आबाद जगहों पर जाकर सोना, कब्रिस्तान चले गए, किसी वादी में चले गए, ठीक है, ऐसी जगह पर जहां पर कोई इंसानों का बसेरा ना हो, गैर जगह बात के अंदर, ठीक है, या जहां पर इंसान रहना पसंद ना करे। फिर घर से निकले मगर ये ना पता हो कि वो कहाँ जाना है, मुंह उठा के वो चलता जा रहा है, ठीक है जी। ये चंद अलामात हैं। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले ऐसे बंदे की सफाई का ख्याल किया जाए, उसके बालों का, जेरे नाक बालों का, उसके नाखूनों का, उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए और उसके बाद उसको खुशबू इतर जो है उसका इस्तेमाल करवाया जाए, वो अपने जिस्म पर लगाए। फिर इसके बाद बेरी के पत्तों से वो 7 दिन लगातार नहाए। तरीकाकार 15 से 20 पत्ते ले ले, 4 से 5 किलो पानी में डाल के उसको अच्छी तरह उबाल के उस पानी से वो नहाए। फिर इसी तरह घर का कोई फर्द या अगर वो खुद इस होशो हवास में है तो वो खुद भी कर सकता है। इसी तरह सूरह फातिहा मुसलसल मुंह के अंदर पढ़ें, तादाद खुद ही बेशक मुकर्रर कर लें, 1 दफा 7 दफा पढ़ लें, 11 दफा पढ़ लें, ठीक है। तो थूक जमा करके तो फिर उसके ऊपर थुतकारें। इस तरीके से मुसलसल दिन में 2 दफा 3 दफा 4 दफा उस भाई को, उस बहन को जो है ना वो दम करें और उसको मुसलसल अजान सुनाएं, या कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा ये शाम अजान सुनाए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अगर उसके ऊपर वाकई ही पागलपन का सहरे जुनून हुआ, जादू हुआ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इस इलाज के जरिए से उसका मामला ठीक हो जाएगा। अगर शिद्दत आती है, मैं अक्सर अपने बयान में ये बयान कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी अमल के दौरान, किसी भी इलाज के दौरान अगर शिद्दत आती है, शिद्दत का मतलब कि जो बीमारी पहले थे उससे बढ़ चुकी है, शिद्दत का मतलब गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया, शिद्दत का मतलब घर वालों से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, शिद्दत का मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना या घर वालों को नुकसान पहुंचाना, अगर ऐसी कैफियत पैदा होती है तो फिर इस इलाज को रोक के फिर किसी शरई मुआलज से कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई लेकर तो फिर उस इलाज कराया जाए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।